साथियों, जय हिंद। मैं प्राची अधिकारी भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देती हूं कि भारत सरकार ने हमारी जो पिटीशन थी, हमारे सहयोगी की पिटीशन, जिसमें हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म को सेंसर करने की मांग करी थी और जो हमें पहले जवाब मिला था, हम उससे संतुष्ट नहीं थे, तो हमने उसकी शिकायत करी और उसकी शिकायत करने के बाद भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म को सेंसर करेगी और सेंसर हो गया। अब इससे ये होगा कि जो इसके मैं फायदे आपको बता रही हूँ, इससे ये होगा कि जिन नेगेटिव किरदारों को, यानी कि कोई डॉन है या दाऊद इब्राहिम है, इस तरह के लोग को, छोटा शकील को जैसे कि पॉजिटिव दिखाया जाता था, नेगेटिव दिखाते हुए भी पॉजिटिव दिखाते थे कि जनता को ऐसा लगे, जो युवा पीढ़ी है उसको ऐसा लगे अरे मतलब गुंडा भी कूल होता है। इस तरह की जो ये एक उदाहरण पेश कर रहे थे जिससे जनता पे नेगेटिव प्रभाव जा रहा था और साथ ही जो ये असीम नग्नता परोस रहे थे, जिसमें ऐसी लड़कियां भी काम कर रही थी जिनका फिल्मों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अचानक से वो वहां दिखाई देने लग गई थी, या कोई ऐसे बेरोजगार कलाकार जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उन्हें मजबूर करा जा रहा था कि वो अब, और ये बताया जा रहा था कि इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। देखिए, मैं भी एक कलाकार हूं और सामाजिक कार्यकर्ता भी। मैंने खुद अपने कुछ साथी डायरेक्टर से सुना कि भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उसमें तो इतना कुछ करना पड़ेगा, तो हमने कहा हम तो नहीं कर सकते। तो आज ये इस निर्णय के बाद, इस निर्णय के बाद अब कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कोई भी बाहरी व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाएगा कि फिल्म के नाम पे या किसी सीरीज के नाम पे असीम नग्नता नहीं परोस पाएगा। भारत सरकार का इस पे हस्तक्षेप होगा, इवन जनता का इस पे हस्तक्षेप होगा कि अगर जनता को लगता है, इसमें एक नियम और है, अगर जनता को लगता है कि ये बहुत ही अभद्र है और या ये समाज में बहुत ही गंदा प्रभाव करने वाला है, इससे बहुत गलत हो रहा है, समाज पे बहुत गलत संदेश जा रहा है, तो जनता उसकी शिकायत भी भारत सरकार से कर सकती है, या ये जो ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय इससे कर सकती है। तो दोस्तों, आप सबको धन्यवाद और भारत सरकार को भी धन्यवाद और शुभकामनाएं कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करा और इस तरह से हमारे जो कलाकार हैं, जो अच्छे कलाकार हैं, जो गंभीर कलाकार हैं, जो वाकई में छोटे बड़े जितने भी कलाकार हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। क्योंकि सीमा पार से भी ऐसी खबरें आई थी और ऐसा देखने को भी मिला था कि क्रोमा में शूट करके, दुबई से शूट करके भेजा जा रहा है। वो लड़कियां यहाँ नहीं रहती, वो कलाकार यहाँ नहीं रहते, लेकिन उनको भेजा जा रहा है और इससे क्या है, विदेश में फंडिंग हो रही थी, लोग कमा रहे थे, कोई भी अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म में डाल रहा था। अब सेंसरशिप होने से ये नियंत्रण में रहेगा और ऐसा नहीं है कि लोग ये कहें कि कई लोग ये भी कहेंगे कि कला को दबाया जा रहा है। जी नहीं, जो कला हमारे देश का, जो कला के नाम पे नग्नता परोस के हमारे देश का सत्यानाश करे, हमारे देश का बुरा करे, नाश करे, वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं था। और इसलिए हम अपने देश की सभ्यता और संस्कृति बचाने के लिए, क्योंकि फिल्में मुख्य तौर पे या कोई भी चलचित्र जो है समाज का आईना दर्शाती है, तो ये हमारे समाज का आईना नहीं था जो परोसा जा रहा था। अगर आपको हीरो दिखाना है, एक्टर किसी को हीरो दिखाना है, ना किसी आप डॉन को दिखाइए, ना किसी छोटा शकील को दिखाइए, बल्कि आप भगत सिंह को दिखाइए, मंगल पांडे को दिखाइए। इस तरह के जो रियल हीरोज रहे हैं उनको आप दिखाइए। आप किसी गुंडे, मवाली, ड्रग बेचने वाले, 1992 का ब्लास्ट करने वाले, हवाला करने वाले लोगों को अगर आप उनका मंडल, उनका उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करके उनको दिखाएंगे, उनको नेगेटिव किरदार का पॉजिटिव हीरो दिखाएंगे, तो ये नहीं चलेगा। और भारत सरकार का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये कार्य करके हम जो कलाकार हैं उनके लिए बहुत अच्छा करा और जो दूसरे कलाकार हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा करा और समाज के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज गया है कि ये जो गलत चीज हो रही है, इस पे रोकथाम जरूरी थी। और कहीं ना कहीं बहुत से जो अभिभावक थे, जो बड़े लोग थे या कलाकार भी थे, वो भी चाहते थे कि हम इज्जत से काम करें और अभिभावक ये चाहते थे कि उनके बच्चे इस तरह की गलत चीजें ना देखें। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे आज्ञा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।